हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विथ रवि। आज के वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मैथ्स गणित। मैथ्स का ये पार्ट 3 है, जो कि नंबर सिस्टम हम आपको पढ़ा रहे हैं। नंबर सिस्टम का ये है पार्ट 3। ठीक है, आज के वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं शेषफल पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर। शेषफल पर आधारित प्रश्न। ये वीडियो देखने के बाद आपको शेषफल पर आधारित प्रश्न से कोई भी क्वेश्चन आए, आपसे सब कुछ लगेगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप वीडियो लास्ट में अगर छोड़कर चले जाएंगे या बीच से देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप वीडियो लास्ट तक देखिए। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, तो आप जाकर पहले चैनल में पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, जो कि हमने बताया है पार्ट 1 में संख्याओं के बारे में, और पार्ट 2 में हमने आपको बताया है विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। आप पहले वो जाकर देखिए। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए आज का वीडियो हम आप सबके सामने लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का, जो कि है पार्ट 3। पार्ट तीसरा ये जो हमारा है, ये हमारा किस पे बेस्ड होगा? ये होगा शेषफल पर बेस्ड होगा। जो शेषफल पर आधारित प्रश्न होते हैं, शेषफल पर जो आधारित प्रश्न होते हैं क्वेश्चन, इस पर बेस्ड होगा हमारा ये पार्ट। जो शेषफल पे संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो शेषफल पर आधारित प्रश्न होते हैं, वो सारे प्रश्न हम इसमें डिस्कस करेंगे। और हम आपको बेसिक टू एडवांस कह सकते हैं आप, एकदम लो से आपको लेकर चलेंगे, एकदम हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। आपका पूरा ये चैप्टर जो है शेषफल पर आधारित प्रश्न का, जो एक पूरा टॉपिक है, ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम आप सभी को बताना चाहते हैं, जो इसका सबसे पहले बेस है, वो एक फार्मूला बनता है। वो फार्मूला बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे आपके पास एक संख्या है 20। आपको दिया गया, इसको 6 से भाग करना है। आपने इसको 6 को 3 बार गुणा किया, आपका गया 18। शेष आया आपका 2। ये आपका शेष आया। चलिए ठीक है। तो आप कहेंगे ये तो हमको पता है, ये 20 कैसे आया? ये 20 कैसे आया? आप क्या करते हैं, इस 6 का 3 से गुणा करते हैं। उसके बाद ये जो 2 है, इसको आप जोड़ देते हैं, इसी में ऐड कर देते हैं इसमें। तो आपने 6 से 3 का गुणा किया, आपका हो गया 18, और इसके बाद 2 जोड़ दिया आपने, हो गया 20। लास्ट में आपको ये संख्या प्राप्त हो गई। चलिए ठीक है। तो ये तो आपने किया। लेकिन जैसे अभी मान लीजिए, आप इसका जो नाम होता है, या यहाँ जो होता है उसका क्या नाम होता है, यहाँ जो होता है इसका क्या नाम होता है, यहाँ जो होता है इसको आप जानते हैं शेष, इसका यहाँ जो होता है इसका क्या नाम होता है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए आज वो कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं, आपको बताते हैं। जैसे आपने 20 को जब 6 से भाग किया, तो आपने 3 बार लेकर गया। 3 से आपने 6 को गुणा किया, हो गया 18, शेष आपका 2 बचा। तो ये जो होता है, ये होता है आपका भाजक। भाजक मतलब आप जिससे भाग दे रहे हैं उसको कहेंगे भाजक। जितनी बार आप इसको गुणा कर रहे हैं, इस भाजक से आप जितनी बार गुणा कर रहे हैं, इसको आप कहेंगे भागफल। और इस गुणा करने के बाद, जोड़ने घटाने के बाद जो आपका शेष यहाँ बचता है, इसी को आप कहते हैं शेषफल। ठीक। और ये जो नंबर रहता है जिसमें सारा कार्यक्रम होता है, इसको हम कहते हैं भाज्य। ठीक सर, ये होता है भाज्य। अब इससे आपका क्या फार्मूला निकल कर आया? जैसे आपने ये संख्या कैसे आप प्राप्त करेंगे, जैसे आपको 20 प्राप्त करना हो, आप क्या करेंगे, 6 से आप 3 में गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे हमें हमारी संख्या मिल जाएगी। जैसे और आपको बता देते हैं, जैसे 15 है, आपने इसमें 4 से गुणा किया, 4 से भाग किया, तो आपने ले गया इसको 3 बार। ठीक, 12, 3 आपका शेष बचा। तो इसमें आप 15 कैसे प्राप्त करेंगे? 4 को आप कहेंगे हमने 3 से गुणा किया और 3 जोड़ दिया, तो 12 और 3 15, आपका ये 15 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हमारा एक फार्मूला बन गया। वो क्या बना? फार्मूला हमारा ये बना कि ये जो भाज्य होता है हमारा, भाज्य, ये क्या होता है, भाज्य बराबर हो जाएगा हमारा भाजक गुणे भागफल, और यहाँ प्लस क्या है, शेषफल। ये हमारा एक फार्मूला बन गया कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये हमारा फार्मूला बन गया।
इसमें आप सिर्फ ये बात याद रखिएगा कि इसमें किस स्थान पर रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे जिससे आप भाग दे रहे हैं, याद रखिएगा, जिससे आप भाग दे रहे हैं वो आपका रहेगा भाजक। भाजक मतलब क्या, काटने वाला, जिससे आप काट रहे हैं, ठीक। जितनी बार काट रहे हैं वो आपका होगा भागफल, और जिसको काट रहे हैं वो होगा आपका भाज्य। और ये सब कार्यक्रम करने के बाद जो आपका शेष बचेगा इसी को कहेंगे शेषफल। चलिए आपका क्लियर हो गया होगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। चलिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रकार हमारा ये फार्मूला बना, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चलिए जैसे आपको अगर कोई नंबर दिया हो, आप इसको डिवाइड करते हैं किसी संख्या से, ठीक है। तो इसके बाद आपका भागफल कितना गया, शेष x, और आपका शेष मानिए 2 बचा, ठीक। कोई संख्या है, आपने उसको डिवाइड किया x बार आपने इस संख्या को गुणा किया, उसके बाद आपका शेष बचा 2, और आपका पूछा गया कि आपका संख्या क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे ये हो जाएगा dx + 2, ठीक। इसी प्रकार चलिए ये आपको समझ में आया कैसे होगा। जैसे आपका दिया है 12, आपने इसको दिया कितने से, 5 से, आपने इसको भाग दिया तो कितनी बार गया आपका, कितनी बार आपने इससे गुणा किया, 2 बार। यहाँ हुआ 10, शेष बचा 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, dx, ये जो हम बताए dx आपने इससे गुणा किया + 2, हमने इसको जोड़ा, इसके बाद इसको जोड़ दिया। यही तो हम बता रहे हैं भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इससे हमारा, आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इससे बहुत ही आसानी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये जो हम ये आपको बताए हैं कि जो नंबर बराबर हमारा क्या होगा, dx और प्लस जो शेष बचेगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कि जो हमारा नंबर होगा वो डिवाइड जिससे करेंगे, और x मतलब जो भागफल होगा और प्लस शेष होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं आपके आगे। जैसे आपको इस तरह अगर दिया हो क्वेश्चन कि 20 + 15 + 30, अगर आपको दिया गया 20, चलिए हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इसको आपसे दे दिया गया कि 15 से इसको आप डिवाइड करिए और शेष बताइए, तो इसको आप क्या करेंगे, ये आप सब जोड़ेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो उससे अच्छा आप यहीं इसको कर दीजिए। कैसे, अभी मान लीजिए बड़ा अंक आ गया, ज़्यादा करना आप जोड़ेंगे उसके बाद गुणा करेंगे, तो इसको आप किस तरह डिवाइड करिए, इसको जब आप 15 से 20 को भाग देंगे तो आपको कितना शेष बचेगा, 5। यहाँ आपका शेष कितना बचा, 5। इसको जब आप भाग देंगे तो यहाँ शेष आपका बचेगा 0। यहाँ आप से भाग देंगे तो ये भी पूरा कट जाएगा, शेष बचेगा 0। तो सब मिलाकर हमारा शेष कितना बचा, 5, ठीक है सर। तो हमारा शेष कितना बचा, 5। चलिए इस प्रकार आप एक एक करके, और ऐसे ये बीच में प्लस है, आप 5 + 0 फिर +0, तो आपका आंसर आएगा 5। तो आपका जो शेष होगा वो 5 होगा। जैसे अगर इस तरह सीरीज में दिया हो तो आपको जोड़ने या घटाने की ज़रूरत नहीं है, उसी में आप भाग देकर शेष जो आए उसी को आप जोड़ या घटा लें चिन्हों के अनुसार, तो उसके आपको लास्ट में जो आएगा वो आपका शेष आएगा। चलिए इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करते हैं। वो छोटा सा क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन हम सब आप सबके सामने लिख रहे हैं। चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन है कि यदि n को 28 से भाग दिया जाए तो शेष 11 बचता है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखिए, तो n को 7 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। जैसे कोई संख्या n है, इसको जब आप 28 से डिवाइड करते हैं तो आपका 11 शेष बचता है, ठीक है। इसी संख्या को अगर आप 7 से डिवाइड कर दें तो शेष कितना बचेगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कोई संख्या है, आपको फिर से बता रहे हैं, कोई संख्या है आपके पास, इसको जब आप 28 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका 11 शेष बचता है, और अगर इसी संख्या को आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूछ रहा है आपका शेष कितना बचेगा। चलिए आप जानते हैं, हमने आपको अभी बताया है, ये देखिए अभी ऊपर ये लिखा भी है कि संख्या यहाँ से आप निकालेंगे, क्या निकलेगा कि आपका जो संख्या होगा वो क्या होगा, 28x + 11। ये आपको एकदम याद रहना चाहिए। जैसे आप देखें इस प्रकार हो, आपको संख्या निकालना हो, तुरंत इसमें x से गुणा करके +11, ये आपका संख्या बन गया, ठीक है। इसमें ये क्या है, ये आपका है भाजक, ये 28 आप भाग दे रहे हैं ना इससे,
x क्या है भागफल और 11 शेषफल, 11 बचता है आपका। चलिए ठीक, इस प्रकार ये कह रहा अगर ये है तो अगर इसी संख्या को अर्थात इसी को 28x + 11 को हम 7 से भाग दे दें तो शेष कितना बचेगा। तो आप जानते हैं यहाँ जब आप 28 से ये पूरा कट जाएगा, शेष 0 बचेगा, और यहाँ x है तो 0 गुणे x क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस इसमें भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, अर्थात 0 + 4 = 4। ये आपका शेषफल हो गया। अब आप ये कहेंगे ये बहुत बड़ा हो गया, हमको ट्रिक से बताइए। तो इसका देखिए आप ट्रिक से कभी लगाइएगा मत, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे अभी तो आप चलिए ये क्वेश्चन तो आप लगा देंगे। ट्रिक क्या है इसमें, यही है कि ये लगाते सब क्या है, ये जो 7 है ये लास्ट में दिया रहेगा, इसको आप 11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, इस तरह जब क्वेश्चन जैसे लोग देखेंगे इसी तरह लगाएंगे। 11 जो है इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कहेंगे हमारा 4 शेष है, बस लगाइए 4 आंसर, इतना झाम करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यही तो है, यही है कॉन्सेप्ट। अगर आप इससे लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। आप पूछेंगे कैसे, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए तो ये सही है, लेकिन अगर यहीं कहीं आ गया आपका 7 की जगह पे 8 दे दिया, मान लीजिए 8 दे दिया, और आपसे पूछा आप बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे, 8 से भाग करेंगे। आपने क्या कहा, 3 शेष हमारा बच गया। ठीक, आप करेंगे ऐसे, एग्जामिनर कर देगा ऐसे। ठीक है, ये आपका गलत है, ये मेथड आपका गलत है, ये आप कभी मत लगाइएगा। ये भी हम बताएंगे, आप लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए इसी समय ये आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, बहुत कन्फ्यूजन रहती है लोगों में। ये जो 28 है, ठीक है, यहाँ आप 7 लिख दीजिए फिर से। ये जो 28 है और यहाँ जो संख्या है और यहाँ जो संख्या है, आप पहले देखिएगा, ये संख्या जो है इस संख्या से भाग जा रहा है, पूरा शेष मतलब 0 हो रहा है। अगर शेष आपका 0 हो जाए तब आप इस तरह लगा सकते हैं, तब आपका मेथड सही है। लेकिन अगर आपका इस तरह 8 दे दिया यहाँ पे, तब आप देखेंगे तब शेष नहीं जा रहा है, तब अगर आप 11 से 8 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा ये मेथड। ठीक है, इसका मतलब पहले आप इसमें इससे भाग दीजिए। अगर ये पूरा मतलब 0 शेष दे रहा है तब तो आप इसका इसमें गुणा कर देंगे 11 में, तब तो आपका मेथड सही होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट आप बिना ये देखे ऐसे कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए। और अगर इस तरह दे ही भी दिया आपका कि यहाँ 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, तो आपका देखिए हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा आपका। इस तरह अगर कहीं आ गया, देखिए तो आप क्या करेंगे, एक संख्या है उसको हम 28 से भाग दे रहे हैं तो आपका 11 शेष बच रहा है। उसी संख्या को जब हम 8 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, यही तो। चलिए, तो आपका यहाँ नंबर कितना हो जाएगा, आपका 28x + 11। ठीक सर, और यहाँ पूछ रहा है अगर इसी को हम 8 से भाग दे दें। चलिए ठीक है, 28x + 11 को हम 8 से भाग देते हैं तो क्या होगा, यहाँ 8 से आप भाग देंगे तो 8 चौके 24, यहाँ 4 शेष बचेगा, यहाँ x, और यहाँ 3 शेष बचेगा, तो हो जाएगा आपका 4x + 3। तो इसमें आपको कुछ पता चला क्या शेष बचा, नहीं पता चला, इसमें नंबर नहीं आया, इसमें जो x y के पद में आ जाएगा, इसलिए इसको इस ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो इसमें हमारा आंसर होगा C and D, कैन नॉट डिटरमाइन। ये आप याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन दिया है एग्जाम, अभी आपको ऐसा क्वेश्चन ही आपको हम एक करवा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आया कि n को 105 से भाग देने पर 12 शेष बचता है। चलिए 12 शेष बच गया हमारा। ठीक है, फिर कह रहा है अगर n को हम 10 से भाग दें, अगर यही जो n आया इसको हम 10 से भाग दें तो आपका शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। इसमें आप तुरंत बता देंगे, नंबर हमारा हो जाएगा 12x + 105। ठीक, क्या होगा इसके बाद, अगर आपको इसमें 10 से भाग देना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या 2 शेष बचा, 2x हो गया। ठीक, इसमें कितना शेष बचा, 5 शेष बचा, आपने कितना आया 2x + 5, तो x y के पद में आ गया, इसलिए आपका यहाँ आंसर हो जाएगा C and D। आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते, अब शेष इस तरह थोड़ी ना आएगा, 2x + 5। चलिए इस प्रकार आपका ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए चलते हैं दूसरे प्रकार के क्वेश्चन पे। चलिए आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आया, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आप ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिएगा आप ऐसे बना लीजिएगा। इसमें कहा क्या रहा है, जो लास्ट में जो दिया हो सबसे पहले वो आप लिखिए। शेषफल बोल रहा है 46 है, चलिए ठीक।
आप पहले शेषफल यहाँ 46 ले लीजिए। इसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ना चालू कीजिए। एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है ये भागफल का 10 गुना। चलिए, इससे तो हमें कुछ पता नहीं चला, आगे पढ़िए। और शेषफल का 5 गुना है। ये जो आपका शेषफल है इसका 5 गुना है। क्या है? भाजक। तो इसका जब आप 5 गुना करेंगे, 5 से जब आप गुणा करेंगे आपका कितना जाएगा? 6 से 5 में 30, 3 में आपका शेष बचा, और 5 चौके 20 और 3 23। इससे क्लियर हो गया हमारा ये जो भाजक है ये कितना है? 230। ठीक है, ये 230 हो गया। इसके बाद पढ़िए, भाजक जो भागफल का 10 गुना बोल रहा है। ठीक है, ये जो है ये जो भागफल है इसका 10 गुना जो है क्या है? ये है। तो यहाँ x का मान क्या आएगा? 23। ये आपका भागफल जो है ये आपका x है और इसका 10 गुना भाजक है। तो आप इस प्रकार आप जब ये निकालेंगे x का मान अर्थात भागफल का मान, तो आपका आएगा 23। चलिए ठीक है, हम क्या जानते हैं कि जो भाज्य बराबर क्या होता है? आपसे पूछा गया है भाज्य, तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चलिए, भाज्य बराबर हमारा हो गया ये। यहाँ पे हमारा जो भाज्य है यही आपको निकालना है। ठीक है, तो हमारा भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल, मतलब 230 गुणे 23 और प्लस शेषफल बोले तो 46। ये हमारा शेषफल 46 है, ये दिया है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। 23 हो जाएगा 529 और एक जीरो लगा देंगे, 46। ठीक, सब जोड़ देंगे। 6 9 4 13 के 3, एक शेष, फिर 3, फिर 5। ये आपका आ गया 5336। ये जो आपका 5336 आया ये आपका सही आंसर है। आपको पता चला कैसे आया? चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेष 46 हो तो भाज्य बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हमको करना क्या है? जो आपको जिसका भी मान दिया हो वो आप सबसे पहले उस जगह पे आप लिख लीजिए। यहाँ हम सबसे पहले 46 लिख लिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल का जब हम 5 गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा भाजक, और जब ये हमारा भाजक आ जाएगा उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो भाजक है ये भागफल का 10 गुना है। तो भागफल हमारा x रहता है, x का 10 गुना जब ये है तो हमारा x का मान 23 आ जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा भाजक है, ये भागफल है, इन दोनों में हम गुणा करेंगे और शेषफल ये 46 जोड़ देंगे। उसके बाद हम ऐड करके हमारा 5336, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इस प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देखिए। चलिए इस प्रकार हमारा एक और क्वेश्चन आया। भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है ये भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि a और b क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो भाज्य बताइए। ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आ गया। इसको भी हम इसी तरह हम आपसे बताए इस प्रकार क्वेश्चन आप देखिए, तुरंत आप ऐसे बना दीजिए। ठीक है, अब इसमें हमको क्या दिया है? a और b भाजक और भाज्य हैं क्रमशः। ठीक है, ये क्रमशः आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यही तो मेन चीज़ है। भाजक पहले है, a पहले है, तो अर्थात भाजक a हो गया। फिर b बाद में है, भाज्य बाद में है, तो भाज्य हमारा क्या हो गया? b। ठीक है, चलिए फिर हमसे क्या कह रहा है? भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है ये अर्थात ये भाजक जो है ये भागफल का 4 गुना है। ये जो भागफल है इसका 4 गुना है, क्या है? a है। तो यानी अर्थात हमारा x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा हमारा a/4। ये आप देखिए। ठीक है, ये हमारा x का मान हो गया। फिर क्या कह रहा है? शेषफल का 2 गुना है। शेषफल यहाँ जो आपका आएगा, शेषफल आएगा जो इसका जो आप 2 गुना करेंगे वो आपका a है। तो अर्थात हमारा अगर शेषफल आप निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा a/2। ये आप याद रखिए। ठीक, अब इसके बाद हम कुछ फार्मूला तो अपना जानते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चलिए, तो b बराबर होगा हमारा भाजक a, भागफल हमारा कितना है? a/4 और प्लस शेषफल कितना है? a/2। ठीक है, इसको हम जब ऐड करेंगे तो a² + 4 + a/2। हम जानते हैं इसको किस तरह ऐड करेंगे, नीचे का आप बराबर कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम है 4, यहाँ हो गया हमारा a² और प्लस 2a। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार आप इससे मत डरिएगा कि a b के पद में दे दिया तो क्या होगा, संख्या के पद में दिया होता तो हम लगा लेते। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ नियम के साथ चलिए, आपका आंसर आएगा। एकदम बेसिक तरीके से आपको लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक हम आपको बताएंगे। चलिए दूसरे प्रकार के क्वेश्चन को चलते हैं।
चलिए हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है, यदि n को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल 7 बचता है तथा 5n+12 को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। n है, इसको हम 13 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 7 बचता है। चलिए इस प्रकार हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, n बराबर नंबर क्या हुआ 13x + 7, ठीक। n हमारा आ गया। ये कह रहा है 5n+12 है, इसको जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तब शेष क्या बचेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, 5n+12 इसको हम लिखते हैं, इसमें आप लिखिए 13x + 7 5 और फिर +12, इसको जब आप 13 से भाग देंगे, ये आपसे कह रहा है, तब शेष क्या बचेगा। कोई बात नहीं, इसको आप गुणा करिए, 65x + 35 और +12 और बटे हो गया 13। चलिए इसको हम ऐड करते हैं, हो जाएगा 65x + 5 और 2 7 3 1 4, ठीक। कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे ही करते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए ठीक है, ऐसे बताते हैं। आप इसमें जब इसका शेष निकालेंगे तो ये पूरा कट जाएगा 65, तो 0 × x अर्थात ये हम कह सकते हैं यहाँ हो गया 0, ठीक। ये देखिए प्लस यहाँ इसका कितना आया, आपने इसको 2 बार लेगा 26 4 23, इसमें आपका शेष आया 9, ठीक है। इसमें आपका शेष आया 12, सब आप ऐड करेंगे तो 9 + 12 यहाँ +0 आप ऐड कर लीजिए, हो जाएगा आपका 21, ठीक। फिर आप 13 से भी भाग दे सकते हैं इसको, जब आप 13 से भाग देंगे तो आपका कितना होगा 8। ये आपका सही आंसर कितना है 8, ये आप याद रखिएगा। चलिए एक बार आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। हमको दिया है n को 13 से भाग दिया जाए तो शेष 7 बचता है तथा 5n को जब +12 को जब हम 13 से भाग देंगे तब शेष कितना बचेगा, ठीक। कोई बात नहीं, तो n का मान हमारा मान इस तरह आया 13x + 7, 5n+12 को आप लिखेंगे तो हो जाएगा 65x + 35 + 12 13। इसमें आप देखेंगे उससे 0 बचेगा, इसमें 9 बचेगा, इसमें 12 बचेगा, 9 और 12 ऐड करेंगे हो जाएगा 21। इसको जब अभी 13 से कट रहा है तो 13 से अब भी काटेंगे इसको, उसके बाद शेष हमारा बचेगा 8। ये जो 8 हमारा आंसर हो गया। चलिए इस प्रकार हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि किसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेष के रूप में 7 बचता है। उसी संख्या को जब हम 12 से विभाजित करते हैं तो शेष हमको क्या प्राप्त होता है n, शेष हमको n प्राप्त होता है। तो n के कितने मान संभव हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, n के कितने मान संभव हैं बताइए, n के संभव कितने मान हैं। चलिए आपसे ये जो कहता है वही आप करिए, आपका अभी आंसर आ जाएगा। ये आपके पास संख्या है n, इसको जब आप 18 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास शेष कितना बचता है 7। चलिए उसी संख्या को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमको शेष, हमारे पास शेष कितना बचता है n। तो यही पूछ रहा है n के कितने मान संभव हैं। चलिए इस प्रकार हम संख्या यहाँ निकालते हैं, n को जब हमने 18 से भाग दिया तो 7 शेष बचा। इस प्रकार हमारा संख्या क्या होगा, नंबर क्या होगा, वो हमारा होगा नंबर, ये हमारा नंबर क्या होगा, नंबर होगा हमारा 18x + 7, ठीक। संख्या यही है 18x + 7 ही है, लेकिन अगर इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं तो n शेष बचता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो n के कितने मान संभव हैं ये आपसे पूछ रहा है, कोई बात नहीं। तो इसमें जब आप इस तरह डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपकी कितना आएगा 6, ठीक है, 6x और प्लस यहाँ कितना आएगा 7, ठीक है। इसको अगर आप यहाँ पे मान लीजिए ये आप यहाँ भूल जाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा x है ये हमारा 12 है। आप ये सोचेंगे कि ये इस तरह हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 6x + 7। अभी हमने आपको बताया कि ये CND इसका आंसर होता है, पहले आपने आपको बताया। और अब आप कह रहे हैं x कहाँ गया, तो इसको चलिए हम आपको एकदम शुरू से आपको बता देते हैं इसको, कोई बात नहीं। देखिए क्या, यहाँ इस तरह हम इसको गायब कर दिए, हमने यहाँ मान लिया कि x का मान हमने 1 मान लिया, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो गया, ये 6 शेष यहाँ बचा, यहाँ प्लस आपका कितना बचा 7, 13 शेष बचा। आपने इसको जब 12 से डिवाइड किया 1 शेष बचा, ठीक है। यहाँ 1 शेष बचा, n का मान मतलब कितना है, यहाँ 1 आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ और अगर हम x का मान अगर 2 रख दें
आपको ये भी कहना चाहिए आप 2 भी रख दीजिए, बिल्कुल रख देंगे। जब आप 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18 दूनी 36 और ये हमारा हो जाएगा 36 और ये प्लस हमारा कितना है 7 है, ये है। इसको जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, यहाँ से 0 बचेगा और यहाँ प्लस 7 बचेगा, तो यहाँ 0 और प्लस 7 यहाँ 7 बचेगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेष कितना आएगा 7। चलिए आप कहेंगे x बराबर आप 3 भी रखिए, बिल्कुल रखेंगे। 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 54 प्लस 21 और जब आप 12 से भाग देंगे तो 12 से कितनी बार जाएगा 4 बार 48 हो जाएगा। यहाँ आपका 6 बचा और यहाँ आपका कितना बचा, यह तो आपका 7 ही रहेगा, यहाँ कैसे गुणा होगा। और ये आपका बचा 7, ठीक। ये आपका 13 और 13 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे यहाँ भी आपका शेष बचेगा 1। तो यानी जब आप x बराबर 3 रखेंगे तब भी आपका मान आएगा 1। आप कहेंगे x बराबर 4 रख कर देखा जाए, बिल्कुल रखा देखा जाए। यहाँ देखिए जब आप x बराबर 4 रखेंगे यहाँ 18 गुणे 4 प्लस 7 बटे 12, कोई बात नहीं, 72 प्लस 7 बटे 12, यहाँ 72 पूरा 12 से कट जाएगा तो से 0 आएगा, ये 7, तो ये भी हमारा कितना आएगा 7 शेष यहाँ बचेगा। अर्थात हम कह सकते हैं जब हम विषम रखते हैं, ठीक है, जब हम विषम रखते हैं तो हमारा मान 1 आता है और जब हम सम रखते हैं तो हमारा मान 7 आता है। अर्थात n के 2 मान संभव हैं, एक तो 1 एक तो 7, ये आप ध्यान से देख लीजिए, इनके 2 मान संभव हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको वीडियो कम पसंद आया हो, ये मतलब ये क्वेश्चन कम समझ में आया हो तो आप बैक करके इसको फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 2 अलग अलग संख्या को 42 से भाग देने पर शेष क्रमशः 35 और 27 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्या के योग को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा, बताइए। 2 अलग अलग संख्या है, एक है हमारा n1, इसको जब हम 42 से भाग देते हैं तो शेष हमारा होता है 35। एक और संख्या है n2, इसको जब हम 42 से भाग देते हैं तो हमारा शेष कितना प्राप्त होता है 27। और ये कह रहा है अगर दोनों संख्या के योग को n1 प्लस n2 को अगर हम 42 से उसी संख्या, ये क्या बोल रहा है, उसी संख्या मतलब 42 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। देखिए ये आपसे कह रहा है तो क्या होगा। यहाँ जब आप संख्या इसका संख्या निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका संख्या आएगा हो जाएगा 42x, देखिए सही से लिखिए 42x प्लस 35। आप कह रहा है n1 प्लस n2, तो ये दोनों जोड़ दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा 42x प्लस 27, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसको जब आप 42 से भाग देंगे, ठीक है, तो जब आप 42 से भाग देंगे तो यहाँ तो शेष आपका 0 हो जाएगा, यहाँ भी शेष 0 हो जाएगा, ये दोनों जोड़ लीजिए, ये आपका हो जाएगा 7 5 12 और 3 2 5 और एक आपका शेष बचा है 6 62। और जब इसको आप 42 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा शेष 20। ये जो आपका 20 आपका शेष है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, ये सिर्फ क्या कह रहा है, एक संख्या को जब आप 42 से भाग देते हैं तो 35 से बचता है और दूसरी संख्या को जब आप 42 से भाग देते हैं तो 27 से बचता है। और इन दोनों संख्याओं का जो योग है अगर इसको 42 से भाग दे दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो हमने ये पहली संख्या निकाला, दूसरी संख्या निकाला, दोनों को जोड़ा, फिर इसको 42 से भाग दिया, यहाँ शेष कितना है 0, यहाँ से 0, इन दोनों संख्या को जोड़कर 62, फिर इसको जब हमने 42 से भाग दिया तो 20 शेष आया, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमसे पूछ रहा है। चलिए इससे आपका एक कॉन्सेप्ट बनता है, हम आपको वो बताने का प्रयास करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बनता है आप इसको देखिए। जैसे आपने एक संख्या है, इसको जब आपने 42 से भाग दिया तो कितना है शेष 35, ठीक है। एक दूसरी संख्या है, जब इसको आपने 42 से भाग दिया तो आपका शेष 27 आया। और इसमें तो पूछा गया कि n1 प्लस n2 को जब आप 42 से भाग देंगे तो शेष कितना आ गया, तो इसको आपने देख लिया कैसे आया, कितना आया। और अगर आपको कहीं ये दे दे ये, ठीक है, और आपसे क्या पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले आपसे, ठीक है। मतलब अब आप कहेंगे ये क्या है, बताते हैं। ये आपका ये डिविडेंट है जिससे आप भाग देते हैं भाजक। अगर आपको ये ना दिया हो, ये डिविडेंट आप लिख लीजिए, ये आप डिविडेंट लिख लीजिए।
और आपसे इसका मान पूछ ली, डी का मान, डिविडेंट भाजक क्या होगा, इस तरह देकर कि एक संख्या को इससे भाग देंगे तो किसी संख्या से भाग दिए तो हमारा 35 आ गया, उसी संख्या से दूसरी संख्या को उसी संख्या से भाग दिए 27 आ गया, दोनों को योग को उसी संख्या से भाग देंगे तो 20 आएगा। इस प्रकार वो संख्या क्या है जिससे हम भाग दे रहे हैं, वो भाजक क्या है। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे n1 + n2 और माइनस कर देंगे n1 + n2, इस तरह, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अब आप कहेंगे ये n1 + n2 n1 + n2, ये हम बात नहीं करें, n1 बोल रहे हैं क्या, हम शेष का बात कर रहे हैं। जैसे इसका जो शेष आया, इसका जो शेष आया, इन दोनों का शेष का हम ऐड कर रहे हैं, नहीं तो अब संख्या वही जोड़कर फिर वही घटा देंगे, इस तरह नहीं बात हो रहा है। संख्या इसका जैसे 35 + 27 - 20, देखिए कैसे हम प्रूव करते हैं। आपका 7 और 5 हो जाएगा 12, एक शेष बचा और 3 2 5 आपका हो जाएगा 6, इसमें से जब आप 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 42। देखिए 42 आ गया ना, डी का मान वही है। यह आपका कॉन्सेप्ट बन गया कि आपको पहला शेष और दूसरा शेष जोड़कर और दोनों का शेष जो होगा वो आप घटा देंगे तो आपका डिविडेंट अर्थात भाजक आ जाएगा। चलिए इस प्रकार इस पे हम बेस्ड क्वेश्चन करते हैं आगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन आया कि दो अलग अलग संख्या को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 45 और 40 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्या के योग को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेष 37 प्राप्त होता है। ठीक है, शेष 37 प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए, चलिए अगर इस तरह आपसे दे दिया संख्या, मतलब ये संख्या की बात कर रहा है वो, ठीक है, वो इस संख्या से की बात कर रहा है। इस संख्या मतलब इसको क्या कहेंगे आप, भाजक। ये बात कर रहा है भाजक की। आप क्वेश्चन में डायरेक्ट इसमें नहीं दिया भाजक बताइए, लेकिन आप इसको पढ़कर इसमें समझिए कि इसमें पूछना क्या चाहता है। तो इसमें आपका भाजक पूछना चाहता है। चलिए कैसे निकालेंगे, दो अलग अलग संख्या है, एक संख्या है n1, ठीक है, इसको आप एक निश्चित संख्या से भाग देंगे तो आपका 45 से बचेगा। ठीक है, एक संख्या है n2, इसको जब आप एक निश्चित संख्या से भाग देंगे तो आपका 40 प्राप्त होता है। और n1 + n2 बोल रहा है, इसको जब आप एक निश्चित संख्या से भाग करेंगे तो आपका 37 प्राप्त होता है। तो आपका ये निश्चित संख्या पूछ रहा है, ये डिविडेंट, ये आपका भाजक पूछ रहा है। ठीक है, ये आप कैसे निकालेंगे, इसका हमने अभी आपको जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट बताया, अगर उसको आपने ध्यान से देखा होगा तो आपके लिए ये क्वेश्चन एकदम 5 सेकंड का समझिए है। कैसे, आप ये दोनों जोड़ेंगे हो जाएगा 85, आप इसको घटा देंगे -37 हो जाएगा, 15 से 7 गया 8 और 7 से 3 जाएगा 4, ये आपका कितना आ गया 48। ये आपका आंसर हो गया। अब आप अगर ये क्वेश्चन ना समझे हो तो आप इससे पहले जाइए, हमने वो कॉन्सेप्ट बताया आप उसको देखिए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन आता है, यदि किसी संख्या n को 2 अंकों के भाजक से भाग दिया जाए, ठीक है, दोबारा पढ़िए, यदि किसी संख्या n को 2 अंकों के भाजक से भाग दिया जाए तो 24 शेष बचता है। कोई संख्या है, अगर आपको भाजक से भाग देते हैं, 2 अंक का ये भाजक है, तो शेष हमारा 24 बचता है। कोई बात नहीं, भाजक का कौन सा मान संभव है बताइए। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन हमको दिया है और पूछ रहा है कि भाजक का कौन सा मान संभव है। तो इस प्रकार तो हमारा भी क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, चलिए इसमें हम एक काम और कर देते हैं। अगर आपको ये भी दे दिया हो कि 5n को जब आप भाजक से भाग देते हैं तो आपका शेष कितना बचता है, तो आपका शेष 20 बचता है। ठीक है, ये भी दिया है आपका, आप ये भी इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा कि यदि किसी संख्या n को 2 अंकों के भाजक से भाग दिया जाए तो 24 शेष बचता है। और 5n को जब आप भाजक से भाग देते हैं इसी संख्या से तो आपका क्या होता है, 20 शेष बचता है। तो भाजक का कौन सा मान संभव है, चलिए ये भी आप लिख लीजिए। जब इसको आप भाग देते हैं तो आपका 20 शेष बचता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि डिविडेंट, ये जो भाजक है आपका, इसका कौन सा मान संभव है। चलिए ये आप लिख लिए होंगे। चलिए इस सबको हम इस तरह बता देते हैं, इसको अलग कर दीजिए। ये आपसे संख्या कितना आया, dx + 24। ठीक है, ये आपका आ गया dx + 24। आपसे कह रहा है अगर 5n हो, ठीक है,
तो 5n के लिए आप क्या करेंगे, 5n के लिए आप क्या करेंगे, 5 से गुणा कर लीजिए। 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 5dx प्लस 24 पंचे 120, ये हो गया। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसको जो है 5dx प्लस 120 जो है, इसको जो आप डिविडेंड से भाग देते हैं तो आपका कितना शेष बचता है, 20 शेष बचता है। ये आपको दिया है। ठीक है, तो ये जो भाजक है इसका कौन सा मान संभव है, ये आपको ऑप्शन भी दिया है। अब आप ऐसे देखिए, इसको इसमें भाग देंगे तो हमारा ये डी सी डी मतलब 0 शेष बचेगा, यहाँ तो शेष 0 बचेगा। ठीक, और आपको अब ये निकालना है कि 120 है, इसको आप किस संख्या से भाग दें कि 20 शेष बचे। अब आप बताइए, तो आप कहेंगे, हम सोचिए, तो आप कहेंगे हम दे सकते हैं 100 से भाग दे सकते हैं, हमारा 20 शेष बचेगा। आप कहेंगे हम 50 से भाग देंगे, तब भी हमारा 20 शेष बचेगा। आप कहेंगे हम 25 से भाग देंगे, तब भी हमारा शेष बचेगा। इससे छोटा अगर किसी संख्या से इस भाग देंगे तो 20 शेष नहीं बचेगा। मतलब 3 मान तो संभव है। ठीक है, लेकिन इसने बोला क्या कि 2 अंक का भाजक है, अर्थात या तो 25 होगा और या तो 50 होगा। ठीक है, अब आप देखिए ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में 80, 50, 75, 90, तो आपका 50 सही होगा। अगर 25 होता तो 25 भी सही हो जाता। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा एक क्वेश्चन और है उस पर। चलिए, एक जो दूसरा क्वेश्चन था जो हम बता रहे हैं आपको, वो भी इसी पे बेस्ड है, तो वो आपसे अब लग जाएगा। इस प्रकार हमें जो है आपका ये पार्ट जो तीसरा है, पार्ट 3, इस प्रकार हमारा ये जो पार्ट 3 है ये आपका पूर्णतः ख़त्म होता है। मतलब इससे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, सारा लग जाएगा। और ये तो पक्का है, 1 या 2 क्वेश्चन लगभग सब एग्ज़ाम में इससे पूछा जाता है। तो आपका ये अगर ये पार्ट 3 पसंद आया आपको, अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको हम नंबर सिस्टम का पूरा लास्ट तक सभी वीडियो, सभी अलग अलग पार्ट वाइज, टॉपिक वाइज बनाकर आपको देंगे। आप वीडियो लास्ट तक ऐसे देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।